जेएलकेएम पार्टी प्रमुख और विधायक जयराम महतो ने धनबाद के भौरा के जहां टडान में सभा को संबोधित करते हुए बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि खेत खलिहान बर्बाद हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब इनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। अलग राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी चरम पर है। बीसीसीएल प्रबंधन अपने आचरण में सुधार लाए, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। कोयला बाहर भेजना बंद कर देंगे। अपनी गर्दनों को काट कर रख कर इस राज की नींव रखी है। अगर आज जरूरत पड़े तो बीसीसीएल रहे चाहे कोई भी रहे, अगर आर पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े इस राज्य से, इस जिला से एक भी ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। अपन सर के नर पे करता इसे याद आ सकता है। जीवन यहाँ रहने कोई नया ना है, लेकिन अपन बाप लाकर जमीन नहीं करे हमें पूरा नहीं करवाए तो बहुत ही धिक्कार के बात है। कोयला उत्खनन के लिए बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी में जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा देने का नियम है, लेकिन झारखंड में जमीन के बदले जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिसका यहाँ कुछ भी नहीं वह लोग राज कर रहे हैं। भौरा में आउटसोर्सिंग प्रबंधन लोगों का शोषण कर रहा है। सारे नियमों को ताक में रखकर खनन किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि भौरा के रैयतों को जमीन के एवज में बकाया मुआवजा का भुगतान जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिनकी जमीन से करोड़ों अरबों का कोयला निकल रहा है वह लोग छत और रोटी के लिए तरस रहे हैं। यह अब बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाने की बात कही। बहुत दुख लगता है, बहुत दुर्भाग्य लगता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने जान को देकर झारखंड राज्य बनाया और हमारे गांवों में कोयला खनन का काम होता है और 1 रुपये नहीं, हमको लगता है अरबों रुपए यहाँ से निकलता है, जिससे देश दुनिया जगमग होती है और हम अंधेरे में रह जाते हैं। सड़क को काट दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, मुआवजा नहीं दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, नियोजन नहीं मिला है जमीन के बदले जो कि असंवैधानिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत बीसीसीएल को खासकर जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी में आज से कई वर्ष पूर्व यूरेनियम खनन के दौरान एक घटना घटी थी। जर्मनी की सरकार ने यूरेनियम खनन के काम को ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए खनन कार्य से ज़्यादा, उन खनिजों से ज़्यादा वहाँ के लोगों का जान महत्वपूर्ण था, वहाँ के लोगों का जीवन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने खनन के काम को ही बंद कर दिया। ये जर्मनी की घटना है। लेकिन आज उल्टा भारत में देखिएगा कि बीसीसीएल रहे तथा तमाम जो कंपनियां हैं वो एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल कर कोयला खनन का काम करती है। मीडिया बंधु, आप यहाँ से देखिए, चारों तरफ कोयला लाल ही लाल दिख रहा है, आग ही आग जला है। बाय मिस्टेक इसमें प्रत्येक दिन आवागमन होता है। किसी का पाँव फिसल गया, किसी का गाड़ी फिसल गया, बारिश का दिन है तो सोचिए उसके जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी। ना कोई सुरक्षा का इंतजाम, ना यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है। उन्हें केवल और केवल अपने लाभ से मतलब है। अपने लाभ के चक्कर में वे लोग मानव के जीवन का जो मूल्य होता है उस मूल्य को भी दरकिनार करते हुए खनन का काम कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक देश में, अम्बेडकर गांधी के देश में, भगत सिंह आजाद के देश में शर्मनाक है। और मैं बीसीसीएल से मीडिया के माध्यम से, भारत देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं प्रबंधन को यह स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जहाज चाण समेत भौरा रहे, गोरखुट्टी रहे, माहौल बनी रहे, तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों की जमीन कोयला खनन के लिए लिया गया है, उनका एक सर्वे टीम तैयार हो और उन्हें अगर मुआवजा नहीं मिला है तो मुआवजा की प्रक्रिया को संपन्न करे। अगर उनको नौकरी नहीं मिला है तो नौकरी देने की प्रक्रिया को संपन्न करे और उन गाँवों को CSR के मद से, जो कि शायद कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 2.5 से 5% रुपए शायद खर्च करती है, उस खर्च से उन गाँवों को पुनः बसाने का काम किया जाए। जो गांव कोयला खनन के बाद उजड़ गए हैं, ये गांव उजड़ चुके हैं, इन गांवों को CSR मद से जो मुनाफे की राशि होती है उससे पुनः इसका सर्वांगीण विकास किया जाए। मैं ये प्रबंधन को स्पष्ट कहूँगा, और नहीं तो फिर हमें अपना इतिहास मालूम है। हमने लड़कर, मरकर, कटकर झारखंड लिया है अपने हिस्से की लड़ाई के लिए। फिर हम लड़ने, मरने, कटने के लिए तैयार होकर सामने आ जाएंगे और सामने बीसीसीएल प्रबंधन हो या कोई और हो, हम नहीं पहचानेंगे। क्या इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में आज गूंजेगी? कल ही अपनी याचिका को दायर करेंगे। विधानसभा में याचिका दी जाती है, याचिका पब्लिक पिटीशन होती है। उस पब्लिक पिटीशन के बगल में एक
विधायक का काउंटर साइन होता है, हिंदी में प्रति हस्ताक्षर कहते हैं। हम प्रति हस्ताक्षर, अंग्रेजी में काउंटर साइन लिखेंगे और नीचे जयराम कुमार महतो अपना शॉर्ट जो साइन है उसे करेंगे और मेरा जो मुहर होता है MLA डुमरी, उस मुहर को लगाएंगे और विधानसभा में उसे सौंपने का काम करेंगे। अगर विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तो निवेदन और याचिका के माध्यम से हम अपनी आवाज को वहां रख सकते हैं, उठा सकते हैं और इस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। यह सभा सोमवार को शाम को जहाजटान में की गई थी। द न्यूज पोस्ट के लिए धनबाद से प्रकाश की रिपोर्ट।